जनता का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, 3 कृषि कानूनों को लेकर के बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ। इतिहास में इस किसान आंदोलन का नाम हमेशा याद रहेगा। लेकिन इस किसान आंदोलन से बहुत सारी चीजें उभर करके सामने आई है। इस किसान आंदोलन से जो किसान है वो राजनीतिक भी बनने जा रहे हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2 जो संगठन हो चुके हैं, यानी एक जगह तो 32 जत्थेबंदियां जहां इकट्ठी थी, उनमें से 22 जत्थेबंदियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और दूसरी एक और यूनियन जो हरियाणा में भी चलाते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन का जो विंग है उनका, उन्होंने भी पंजाब में जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये 2 तो प्रमुख रूप से उभर करके सामने आ गई। इस समय भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, वो हमारे बीच जुड़ चुके हैं, वो पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जानेंगे क्या उस चुनाव का असर हरियाणा में भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। इस किसान आंदोलन की से उपजे जो राजनीतिक लोग हैं, किसान नेता हैं, क्या वो राजनीति में भी इसी तरह की एक अलग से मिसाल है वो पेश कर पाएंगे? हम जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बात बड़ी गहरी होंगी, बात बड़ी राज की होंगी और इन राज की बातों में बहुत सारे मसले सामने आएंगे। रतन मान जी, जनता हल्का पर आपका स्वागत है। जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और धन्यवाद तो है, लेकिन एक और आभार के भार डालने जा रहे हैं कि किसानों की आवाज को उठाने वाले अब राजनीतिक नेता भी बन गए हैं। हरियाणा में भी क्या इसका असर होने वाला है? पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता अब राजनीतिक दलों के मंच पर भी खड़े होंगे, वोट मांगेंगे। एक अलग से यूनियनें बना रहे हैं, एक अलग से पार्टियां बना रहे हैं, वो यूनियनें मिल करके। क्या हरियाणा में भी ऐसा होने वाला है? देखिए, देश में इतना प्रचंड किसान आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के सामने देश के प्रधानमंत्री ने झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ इससे बड़ी राजनीति और इससे बड़ा काम और इससे बड़ा संगठन कोई हो नहीं सकता। और इस संगठन के और इतने भारी भरकम संगठन के कमर पे पैर रख के राजनीति में जाना, मैं तो कहूँगा इन्हें नाश पीट दिया, कति नाश बिठा दिया किसान शक्ति का और किसान आंदोलन का। और मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहूँ, जो ये हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, इसका तो पहले भी गुदगुदी रही हरियाणा में 2 बार। वह गुदगुदी सुतरी डाल काटी लोगों ने। वो गुदगुदी तो आपके नेता राकेश टिकैत का भी 2 बार निकाले लोगों ने। वो भी मैं बताऊंगा आपसे। और मैं गुरनाम चढ़ूनी के फैसले से ना व्यथित हूँ ना हताहत हूँ। जो उसने चुनाव की घोषणा की उसको तो मैं समझता ही नहीं कि उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई, पूरे 40-42 साल जो हम इकट्ठे रहे, और बड़े भाई प्रदेश का बड़ा भाई बलबीर सिंह राजेवाल जी ने जो ये कदम उठाया ना, उसने तो मेरे को खासतौर पर व्यथित कर दिया। मुझे उससे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि राजेवाल जैसा संघर्षशील किसान नेता इस तरह का ऐसे समय में किसानों को मझधार में छोड़कर इस तरह का स्टेप उठाएगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, दुखी भी हूँ, कई तरह के कठोर मन में विचार भी हैं। और लेकिन इस वक्त ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए था। और आपने राकेश टिकैत जी का सवाल उठाया। मैं राकेश टिकैत जी का भी सवाल उठा रहा हूँ। मेरा सबसे पहले तो जो सवाल था उस पर जवाब आपका नहीं आया कि हरियाणा में भी क्या, जैसे पंजाब की बात हो रही थी, हरियाणा में भी आप लोग चुनाव की कोई रणनीति बना रहे हैं क्या? अभी वैसे तो दूर है समय, लेकिन कहीं पहले से भी तैयारी कर रहे हैं पंजाब की तरह? देखिए, भारतीय किसान यूनियन और जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कर रहे हैं, ये कभी भी राजनीति में ये संगठन नहीं आएगा। पक्का निर्णय, 100% का निर्णय है। राकेश जी के भी हर रोज बयान आ रहे हैं। नहीं, खाली बयान तो इनके भी बहुत सारे थे। जो बलबीर राजेवाल के आपने बात की, बहुत लंबे लंबे बयान थे। और राजनीतिक मसले को लेकर के इस गुरनाम सिंह चढ़ूनी को उन्होंने बाहर निकाला तो उसको सजा भी दी थी, और सबसे पहले बोलने वाले बलबीर राजेवाल थे। हाँ, बिल्कुल थे। और फिर अब मैं आपको यही अपनी जुबान से ही विश्वास दिला सकता हूँ। और ये मेरे साथी खड़े हैं, भारतीय किसान कहीं मन में कुलबुलाहट है भाई आप लोग भी चुनाव लड़ना? नहीं, ये तो 40 साल हो गए
और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मुफ्त में राजनीति मेरे घर तक आई है। हमने तो तब नहीं उसको ज्वाइन करा जब मुफ्त में मिल रही थी। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है, जो ये संगठन के लोग हैं, अगर इन राजनीति संगठन बना लिया और ये राजनीति कर भी लो, लेकिन कम से कम संगठन का तो पीछा छोड़ दो, संयुक्त मोर्चे का तो नाम छोड़ दो। भारतीय किसान यूनियन का तो है, तो ये मर्द अपने आप में बड़े भारी मर्दानगी के साथ चुनावी क्षेत्र में निकले हैं ना। तो राजनीति होती है अपने दम पे। अब किसानों को मोहरा बना के क्यों आगे निकल रहे हैं? इसको छोड़ दो और जाओ मैदान में इलेक्शन लड़ लो कि किसान को और जत्थेबंदियों को इस ताकत को ये बख्शे और जाके लड़ चुनाव। तो भी हमें नुकसान नहीं होगा इस बात का। ये जो चुनाव लड़ने का किसान यूनियनों का, किसान संगठनों का, किसान नेताओं का निर्णय है, आप उसको ठीक नहीं मान रहे? ना, ये गलत की कुड़बुड़ाहट है इनके भीतर गलत और निकलेगी। अच्छा नहीं, जब जब किसानों की 1 साल तक वहां बैठे रहे, किसानों की आवाज किसी ने सुनी नहीं, नेता सुनने को तैयार नहीं थे। अब इनका ये तर्क है भाई हम खुद ही राज चलाएं तो अपनी बात तो कह सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या इस तरह की सोच ठीक है? नहीं, गलत है। देखो, समस्या और संघर्ष और समाधान, ये है फार्मूला, और इसी फार्मूले पे समाधान होंगे। अच्छा, ये मेरा आपसे सवाल है, आप न्यू बताओ, जो हरियाणा में आज तक पार्टी रही वो खालिस्तानी थे, उसके तालिबानी थे या दूसरे देश के थे? मैं जो आज भी जो पार्टी राज कर रही है, क्या उसमें हरियाणा के लोग नहीं है? उसमें क्या किसान नहीं है? और जो पहला राज कर वो किसान नहीं थे क्या? तब भी उनके राज में भी हमने संघर्ष किए और संघर्ष से उनको हमने मनाया। देखो, अगर किसान का, मजदूर का जो हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी, वो संघर्ष से समाधान करवाया जाएगा, और यही संगठनों का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लोग ये संगठन बनाया गया था। ये तो जो अभी इन्होंने शायद अपने आप को कुछ और समझ लिया। अच्छा, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जो जो बात आप कह रहे हैं, जो आप लोगों की मंशा है, क्या इसके पीछे कुछ और रहस्य आपको नजर आ रहा है? जैसे बीजेपी के लोगों ने बड़े आरोप भी लगाए थे कि ये राजनीति हो रही है, इसके पीछे कुछ लोग हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं। क्या अब वो ऐसा नहीं लग रहा, जो वो कह रहे थे वो सच साबित हो रहा है कि ये जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है? और मेरा व्यथित और आहत होने का कारण क्या है? यही तो कारण है। अब किस किस का जवाब दे मैं? आज जिन नेताओं की बोलती बंद थी, आंदोलन के दौरान किसी गांव में नहीं जा सके थे, मुंह नहीं खोल पा रहे थे, आज वह चटकारे ले लेकर के किसान जत्थेबंदी पे, किसान की ताकत पे आज उंगली उठा रहे हैं। इसीलिए तो आहत आज किसान परिवार, यही तो चोट पहुंची है मेरे आंदोलन को। देश के बड़े बड़े नेता, देश के और हरियाणा के जो जो अपने आप को बहुत बड़े, अपने आप को नेता कहते हैं, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि हम जो बात कह रहे थे वो सच सामने आ गई। मेरे को स्वीकार है, मैं करता रहा हूँ आपके सामने स्वीकार, मैं आपके दर्शकों के सामने ये बात स्वीकार कर रहा हूँ। इसीलिए आहत हूँ, इसीलिए विचलित हूँ। लेकिन जो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो हमारे खाप प्रथाएं हैं, जो हमारे खाप के सामान्य चौधरी हैं, जिन्होंने आंदोलन में पीछे रह करके जो एक बहुत बड़ा साथ दिया है, उन्होंने एक बात कही थी कि हम साथ देंगे अगर संयुक्त मोर्चे के लोग बहकेंगे या कहीं इधर उधर जाएंगे तो हम उन पर एक्शन लेंगे। ये खाप के चौधरी ने बात कही थी। अब मैं ये हाथ जोड़ के खाप के चौधरियों से, वो जो भगत सिंह की प्रणाली पर चल के जिन्होंने आंदोलन में काम किया है, प्रदेश के युवाओं ने भी यही बात कही थी कि जो अंडा बंडा कोई इधर उधर चलेगा नहीं कोई नेता, तो हम उसके खिलाफत करेंगे। तो मैं खाप के चौधरियों से और युवाओं से और हमारी जो बहनें रही हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूं कि खाप के मेरे सम्मानीय चौधरियों, इस बात का फैसला करो। वो यानी खाप की जो दरबार में ये बात जा रही है, मेरी फैसला करें, मेरी गुहार है दरबार। लेकिन एक फैसला और भी तो आने वाला है। ये जो निर्णय हुआ है किसान संगठनों का राजनीति में आने के बाद, और इतने सारे संगठन अब यदि दोबारा से, जैसे आप एमएसपी पे अभी गारंटी कानून बनाने की जो बात आ रही है, उस पर फिर आंदोलन शायद हो सकता है, फिर क्या वो एकजुट हो पाएंगे? ऐसे में सवाल भी तो बहुत बड़ा उठ रहा है। जब एक तरफ राजनीतिक दलों के लोग तो राजनीति में आ चुके हैं, फिर वो किसान संगठनों की जब बात आती है तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? आपको इस मामले पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? शायद नहीं आंदोलन होगा और आंदोलन करेंगे, लेकिन जब जो हमारे भाई राजनीति में चले गए, अब मैं समझता हूँ उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। फिर तो जो राजनीति में चले गया, फिर तो
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी हैं, फिर तो भूपेंद्र हुड्डा जी भी हैं, और दूसरे दल भी हैं। फिर ये जो हमारे वाले राजनेता बन गए, फिर उनमें क्या अंतर है? और क्योंकि नहीं, मैं एक सवाल और भी, जैसे राकेश टिकैत ने 2 चुनाव लड़े और वो आप कह रहे मैं तो लड़ूंगा, ये तो बुरी है जी। ना ना ना, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। अब वो तो बीमारी बता रहे, यदि ये भी यूं कह दें कि ये तो बीमारी है, एक बार लड़ लें और किसी कारणवश क्या परिणाम आए हो तो बात है, लेकिन यदि आकर के यूं कह दें नहीं 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 जी, हम तो जो कुछ हुआ हो गया, अब आगे नहीं लड़ेंगे, क्या स्वीकार कर लेंगे? देखिए, हर बार अलग परिस्थिति होती है। टिकैत साहब ने पूरी राष्ट्रीय मीटिंग में हरिद्वार के ऊपर जो हमारा सेमिनार चलता है जून के महीने में, उन्होंने भी उस वक्त सारी पंचायत में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी अपने भारतीय किसानों के परिवार में। और ये आप जो कह रहे हो भाई कल ये भी कह देंगे, लेकिन हम तो आज ही कह रहे हैं कि सुधर का अभी से आज वो लौट का, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस दिन उस राजनीति की थाली में खाना खा लिया, यानी कि नॉमिनेशन कर दिया, चुनाव लड़ लिया, परिणाम भी आ जाएंगे, जैसे पहले हैं ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही परिणाम होंगे। मैं ये दावे से कह रहा है बात। तो मतलब क्या इशारा क्या है? मेरा इशारा ये है कि मैं अपील करता हूँ। नहीं अपील तो करोगे, जो आपने कहा जो परिणाम आ रहे हैं, परिणाम किस और इशारा कर रहे हैं कि कहीं इनकी कोई जीत जूत नहीं हो रही है? किसान जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसान मजदूर हमेशा ये चाहता है कि जो संघर्षशील संगठन है वो चुनाव में ना जाए। जाएंगे तो बुरा हाल होगा। हाँ होगा, वो लिया ना, आप ही तो बताने लग रहे, टिकैत साहब का भी बता दिया। और उन्हीं आधार पर चलो मैं एक बात मैं एक बात जोड़ता हूँ इसमें। माननीय स्वर्गीय शरद जोशी जी, जो एक बहुत महान किसान नेता देश के नहीं कहूंगा मैं, वो पूरे देशों में रहे हैं और बहुत तगड़े तगड़े आंदोलन करे, उनने भी चस्का पड़ गया था और किसानों ने घर बिठा दिया था, जमानत उन्हें भी नहीं बची थी। तो इन अनुभवों से इन मेरे नेताओं ने सीख लेनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि संघर्षशील संगठनों का काम, और इसके साथ मैं इस बात को छुट्टी करता हूं भाई, सुनो, नहीं यूनियन तो रोडवेज वालों की भी है, यूनियन व्यापारियों की भी है, यूनियन मजदूर संगठनों की भी है, और भी महकमों की यूनियन है। वो कभी आए चुनाव में? आज तक वो तो नहीं आया आज तक चुनाव में। तो भाई हमारे से जो अपेक्षा है, हमको राजनीति में किसान मजदूर देखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे नेता संघर्ष करते रहे, हमारे लड़ते, तो हमने उनके उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी जो प्रमुख रूप से 15 जनवरी को संयुक्त जो किसान मोर्चे सभी संगठन हैं, उनकी एक बैठक भी होने वाली है। ये जो मसले हैं, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं कुछ किसान संगठन, ये मसले भी शायद उसमें उठेंगे, तो उसमें क्या क्या निर्णय हो सकते हैं? क्या ये लोग शामिल हो पाएंगे उसमें? लाजमी चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा होगी, निर्णय क्या हो पाएगा अब ये तो एक ज्योतिषी वाली बात हो जाएगी कि मैं इसमें चर्चा होगी, 100% होगी। इतनी बड़ी घटना है ये, और इतना बड़ा ठेस पहुंचने जा रही है, और इस पर अवश्य 15 जनवरी को इसमें चर्चा होगी। निर्णय क्या होगा या तो भविष्य जाने और या मेरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जाने, लेकिन चर्चा भी होगी, निर्णय भी होगा। अच्छा, एक चीज और भी, क्या ये लोग यदि शामिल होंगे, क्या इनको रोका जाएगा? हो सकता है ये सूत्र कांदे उस दिन। नहीं ना, अभी तो ऐलान कर दिया उन्होंने, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, आपका जो वो राज्यपाल जी हैं, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया। और किसने कर दिया घोषित? अपने आप ही हो रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा कि हो सका वह समझ जाए, तो 15 तो अभी दूर है, उनको ये मेरी अपील समझ में आ जाए। ये जो अक्षुब्ध किसान है, जो कर्जे में जूझ रहे हैं, जो भाव नहीं मिल पा रहे हैं, हो सके वह उनकी हालत में इन रहम आ जाए, और परमात्मा ही वाहि गुरु ने कोई ऐसी शक्ति दे दे और वो 15 ने ये सब छोड़ छाड़ के आ जाए। तो हम तो मैं तो खासतौर पर चरण पकड़ूंगा उनके उस मीटिंग में और स्वीकार करूंगा चरण पकड़ के। अच्छा, चरण पकड़ेंगे, स्वीकार भी करेंगे, लेकिन एक यदि उन लोगों ने आकर के आपके चरण पकड़ लिए चुनाव में, भाई हमारी मदद करो, पंजाब में आओ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी कोई संगठन इस तरह खड़े हो जाए और आप लोगों के चरण पकड़ लिए, क्या आप लोग वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा। टिकैत साहब भी, कोई भी बड़ा भारतीय किसान यूनियन का नेता कोई नहीं जाएगा। तो फिर तो वही फिर क्यों जाए भाई, हम क्यों जाए? प्रचार हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, 9 मेंबरी कमेटी थी, 2 सदस्य गए,
7 आज भी हैं और प्रमुख किसानों संगठनों के नेता हैं हमारे डल्लेवाल जी हैं और सारे बड़े नेता हैं वो हैं। हाँ, काका भी है और वो अपने और कई सारे नेता हैं। तो सारे डटे खड़े हैं और आंदोलन ये भी किसी को नहीं, मैं ये भी आपके माध्यम से क्लियर कर दूं, अगर रतन मान ये सोचता है कि हरियाणा में किसान आंदोलन या किसान संगठन रतन मान की वजह से, यही सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी। भूल है। हाँ, भूल है, मूर्ख, मैं कहूँगा मूर्खता है ये। रतनमान नहीं था तब भी संगठन था, रतनमान नहीं रहेगा तब भी ये संगठन रहेगा। इस संगठन को चलाने वाले ऐसे किसान देवता है जो जमीन पर रह करके और कैमरों से, दुनिया की आब हवा से दूर रह करके इस किसान संगठन को सींचते हैं। असली नेता वो है इसके। असली नेता वो है और बहुत सारे लोगों ने इस किसान आंदोलन में सहयोग दिया है, लेकिन किसानों का ये सहयोग जिस रूप में मिला है और किसानों को जितना बल और सम्मान मिला है जनता में, शायद उसी के गलतफहमी निकाल ली, गलतफहमी पाल ली कुछ किसान नेताओं ने और चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया है। कुछ और किसान साथी मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या किसानों को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? ये फैसला ठीक है? सबसे पहली बात तो मेरी है कि किसान संगठन जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है। इन लोगों को राजनीति चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। राजनीति से तो किसान कोसों दूर होता है। राजनीति, किसानों के ऊपर राजनीति करके तो दुष्यंत चौटाला जी भी ट्रैक्टर लेकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा में पहुंचे थे और वो भी आज अपने किसानों के साथ गद्दारी कर गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान संगठनों को राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। इन्हें तो लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए, लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे जी? ये तो जी एक अपनी इच्छाएं होती हैं लोगों, अपनी आदमी की। ये लोग ये नहीं समझते। आज हम किसान यूनियन के प्रधान जी हैं, तो हम 20 साल से प्रधान जी हैं। अगर हम MLA या कोई पद हमें मिल जाता तो पहले एक्स हो जाते। हम कभी एक्स नहीं होंगे जब तक मरेंगे, प्रधान जी रहेंगे। समझते नहीं लोग। जो ताकत किसान यूनियन में है वो ताकत और कहीं आई नहीं। यानी इस ताकत को बरकरार रखना किसके हाथ में है? ये किसानों के हाथ में है। क्या कहना चाहेंगे जी? यह ताकत किसानों के हाथ में है और किसान ही इसको संभाल कर रख सकते हैं। जब तो हम राजनीति में चलेंगे, मारे मरू में कोई फर्क नहीं रहेगा। फर्क नहीं रहेगा तो हम किसानों के बारे में थोड़ी सोचेंगे, हम अपने पेट के बारे में सोचेंगे, अपना झोला भरने के बारे में सोचेंगे। उनका कोई याद नहीं रंदे। आज देख लो उनके कितने याद। हम वोट लेने आए थे, कुछ कहे थे, आज कुछ भी नहीं है। तो वो हालात हो जाएंगे हमारे भी। किसान लोगों ने दूर रहना चाहिए। जो भी संगठन है उन्हें जवाब देगा, फेंक का वहाँ तक अपने घर चले आना चाहिए। देखिएगा, बड़ी बातें हो रही हैं और ये बातों को लेकर के हम श्याम सिंह जी जरा एक बार आइएगा। श्याम सिंह जी भी इस बीच पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे मसले। रतनमान जी के पास भी दोबारा हम आएंगे। 2 मसले बीच में भी बके हैं। श्याम सिंह जी, आप लंबे समय से किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, किसानों के हकों की आवाज़ उठाते रहे हैं। अब जो राजनीति में आने की बात हो रही है किसानों की, किसान संगठनों की, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 10 दिसंबर सन 1979 हैदराबाद के अंदर भारतीय किसान का जो गठन किया गया था, और जिस समय भारतीय किसान का गठन किया गया था उस समय 3 मुद्दे जो है प्रमुख तौर पे से थे। सबसे पहला मुद्दा था किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना, और दूसरा मुद्दा था किसान को कर्ज मुक्त घोषित कराना, और तीसरा मुख्य जो उद्देश्य था, जो भारतीय किसान का जो गठन किया गया था, भाई भारतीय किसान का जो संगठन है वो अराजनीतिक रहेगा। और आज अगर हम उस मूल सिद्धांत को, भारतीय किसान के मूल सिद्धांत को अगर हम खत्म कर रहे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। और आज की संसद में 192 किसान MP है हमारे, और जिसमें अकेले बीजेपी के 126 MP हैं। जब 126 MP और 192 MP कुछ नहीं हमारे लिए कर सके, एक भी MP हमारे हक में नहीं बोला, अगर ये बन गए तो ये हमारे लिए क्या करेंगे? ये तो हमारा इन्होंने सत्यानाश कर दिया। राजनीति में आ गए, राजनीति करने के लिए तो और थे। अगर राजनीति ही करनी है तो संगठन को छोड़ो, राजनीति अपनी मजे से करो। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा इनको। ये हमारे लिए दुखदायी विषय है और इन्होंने हमारा नुकसान किया है, और आने वाला जो नुकसान है इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन किसानों के प्रति, किसान नेताओं के प्रति जो किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ था इस आंदोलन को लेकर के,
और उसके बाद जैसे ही अचानक आंदोलन खत्म हुआ और ये घोषणाएं हो रही हैं चुनाव लड़ने की, क्या उससे वो विकास, वो विश्वास जो किसानों के बीच पैदा हुआ था इन किसान नेताओं के प्रति, किसान संगठनों के प्रति, क्या उसमें कुछ कमी आई है? क्या वो गड़बड़ाया है कुछ? देखिए, बिल्कुल जो जनता ने किसान नेताओं का साथ दिया, उन पे विश्वास करके साथ दिया, और जिन्होंने किसानों के साथ गद्दारी किया है, जो विश्वासघात किया है और किसानों के मुद्दों को ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं किसान को जो आहत हुए हैं और उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात बिल्कुल मैं अपने मन से स्वीकार करता हूँ कि इन्होंने गद्दारी किया किसानों के साथ और विश्वासघात किया है। गद्दारी की है, विश्वासघात किया, ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रतन मान जी के पास दोबारा लौट रहे हैं हम और जानना चाहेंगे भाई ये जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भविष्य की जो रणनीति है किसान संगठनों की वो किस ओर जा रही है और वो उसका नजरिया क्या है, आप क्या मानते हैं? लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तो मेडिकल पद्धति भी है। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसका काट दिया जावे। मैं उसी भाषा में और उसी परिभाषा में इसको समझता हूँ। लेकिन मैं कहूँ संगठन था, संगठन है, संगठन रहेगा और हम लड़ेंगे और जीतेंगे और संगठन आगे बढ़ेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे, संगठन आगे बढ़ेगा, ये तो बहुत सारी विश्वास की बात है, बहुत सारी भरोसे की बात है और ये भरोसा आप दिखा भी रहे हैं। लेकिन आपके मन में एक चीज का बड़ा मलाल मुझे नजर आया है, मेरी जो आपसे बातचीत हुई है, कि ये जो किसान संगठन काफी राजनीति में गए हैं, उससे आपका भी मन व्यथित हो रहा था और लोगों का मन भी व्यथित हो रहा था। तो क्या लोग जो जुड़ेंगे दोबारा, आप आंदोलन जो कह रहे थे, अभी बहुत सारी बातें, अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, आप लोग ये ऐलान करते हैं स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ ना। अब अभी जो एमएसपी पर गारंटी कानून का आंदोलन आपने चलाना है, आप बता रहे थे आंदोलन चलाएंगे, फिर जब आप आंदोलन के लिए मैदान में आएंगे, लोगों से अपील करेंगे, क्या जनता जनार्दन और विशेष तौर पर किसान आपकी बातों पर, आपके उस पर भरोसा कर पाएंगे कि जो बड़े बड़े नेता वहाँ वायदे करते थे, बातें करते थे और जब चुनाव आया तो उनकी बातें कुछ और निकली? देखिए, मैंने कहा ये रतनमान का संगठन नहीं है, ये आम किसान का, मजदूर का संगठन है। वो तो कहीं नहीं गए, वो तो जिंदा है, वो अपने इरादों में पक्का है, अपने संगठन के साथ है। वो इस संगठन को चलाएंगे और बिल्कुल विश्वास के साथ खड़े होंगे। और क्योंकि इनकी लड़ाई तो कुर्सी के लिए होगी, किसान की लड़ाई एमएसपी के लिए है। तो इस आंदोलन को किसान लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा और देश का किसान लड़ेगा, 100% लड़ेगा। 100% लड़ेगा। अच्छा, ये लड़ाई कब शुरू होने वाली है? अब दोबारा से कुछ रणनीति बनाई गई है, कुछ चल रही? 15 जनवरी को चर्चा होगी इस पर। 15 तारीख को, हाँ 15 को। हाँ, पर समीक्षा ये होगी कि सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने निभाए हैं, मुआवजे के हैं, मुकदमों के हैं, और जो बिजली एक्ट है, एमएसपी की कमेटी है, उसका सारा विश्लेषण होगा, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और आगामी आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी उसमें ये भी एजेंडा रहेगा। ये भी रहेगा भी हमारे साथी सहयोगी वो कहाँ खड़े थे और अब कहाँ खड़े हैं, हाँ, ये भी हो, ये भी रहेगा। हाँ बिल्कुल होगा, अच्छा, स्वाभाविक है। अब ये जो डैमेज जो है इसको कंट्रोल भी तो करना है। डैमेज कंट्रोल हाँ, करना है, हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा ना। देखिए, विश्वास है, भरोसा है, और ये विश्वास और भरोसा लेकर के आप लोग चल रहे हैं, क्या कायम रह पाएगा ये भरोसा विश्वास? देखिए, भरोसा तो बिल्कुल कायम रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़ने वाले हैं। लेकिन जो हमारे नेता, किसान नेता चुनाव की राजनीति में गए हैं, मैं तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल जो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस आंदोलन में लगभग 750 किसानों ने शहादत दी और इससे पहले भी किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में हमारे किसान भाइयों ने हमारे लिए, किसानों के मुद्दे के लिए शहादत दी है। क्या उन किसानों ने राजनीति करने के लिए शहादत दी थी या किसानों ने अपनी समस्या हल कराने के लिए शहादत दी थी? ये जवाब जो है ये किसान नेता जरूर दे। ये सवाल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि किसान आंदोलन 1 साल से अधिक चला है और इस 1 साल से अधिक चले किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने मुकदमे झेले, यातनाएं झेली और 750 के आसपास जो जैसा बताया जा रहा है कि किसानों ने शहादत भी दी है। और उन किसानों की शहादत पर यदि कोई राजनीति करता है तो सवाल उठना लाजमी है, जनता में भी, किसान संगठनों में भी
और किसान नेताओं के बीच में भी, और इनसे ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि आप जब बैठ कर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब जब वक्त आया तो आप कैसे बदल गए? क्या ये लालच आगे भी आपको ना बदल दे? इस तरह के सवाल तो पूछने लाजमी है रतनमान जी, और जब ये सवाल उठेंगे तो फिर जवाब तो देने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल देने पड़ेंगे। वक्त है, जवाब मांगता है, और इस मामले में भी जवाब देना होगा उनको। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने खाप के चौधरियों से भी आपके माध्यम से निवेदन किया, युवाओं से भी किया, बहनों से भी किया जो आंदोलन में रही हैं। ये स्थिति तो स्पष्ट करनी ही पड़ेगी, और इस स्थिति को स्पष्ट करने में मैं जिन अपील कर रहा हूँ उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। और मैं ये समझता हूँ ना ये इधर के रहेंगे ना ये उधर के रहेंगे, और किसानों ने सख्त फैसला लेना चाहिए जिन्होंने इस तरह की गद्दारी की है, लेना चाहिए। बात सवाल बहुत बड़ा है, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेकिन अब यदि सवाल एक और उठ रहा है, जब भी किसान आंदोलन फिर से, क्योंकि किसानों की तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं किसानों की लगातार जारी रहती हैं, इनको सुलझाने के लिए किसान संगठित भी होते हैं, किसान संघर्ष भी करते हैं। अब क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग ऐसी आह्वान कर रहे हैं कि जो किसानों की हकों की आवाज़ उठाने की सोच रखता है वो यदि आगे बढ़ता है तो उसके लिए क्या ऐसा कोई बाउंडेशन, ऐसा कोई निर्धारण करेंगे कि वो राजनीति के रूप में इस किसान संगठन को इस्तेमाल ना करें? कुछ ऐसी भी अपील आप करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जो 15 तारीख की जो बैठक हो रही है दिल्ली में, उसमें इस तरह का आपने बहुत अच्छा कहा कि कुछ ना कुछ इसकी एक बैड भी होनी चाहिए, कार्ड तो बनानी चाहिए। लेकिन जनता के संगठन है, उसमें किसी को कोई या गोली मारने का या कोई ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रजातंत्र है। लेकिन फिर भी सामाजिक मर्यादा जो, हाँ, उसमें सामाजिक और पंचायती मर्यादा जरूर बनानी चाहिए, ताकि उसको समाज ही एक ही झटके में जवाब दे सके या जवाबदेही कर सके। तो इसमें समाज इनसे भी जवाब लेगा। मना ऐसा मैं तो ये कहूँ कि लोग इतने गुस्से में आकर मुँह काले ना करते। बात बड़ी है और इस काबिल है भी ये। अच्छा, हाँ, इस काबिल इन्होंने काम भी कर दिया। बहुत बड़ा मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी आत्मा भी दुखी होती है जब मैं ये टॉपिक मेरे सामने आता है। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि इन्होंने क्या सोच के ये काम किया, गलत किया। और मैं फिर अंत में हाथ जोड़ के, इसमें कोई इमारत का, कोई रूपरेखा को, कोई नियमों का, कोई रूल रेगुलेशन तो तय करने पड़ेंगे। फिर जब मन इतना आयत है और आपकी उम्र गुजर गई किसानों के हकों की आवाज उठाते हुए, और आप भी यदि आहत हैं इस मसले को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ मर्यादाएं, कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ कायदे वो तय करने पड़ेंगे। वैसे तो सामाजिक संगठनों में देश में यह होता है कि शर्म होती है। हम समाज में रहते हैं, एक शर्म के सहारे हम जीते हैं। कोई ऐसा अनैतिक काम ना करता समाज में, कोई ऐसी कोई बात ना करता, कोई ऐसा काम ना करता, एक उसके पीछे एक शर्म का शब्द होता है, लिहाज जो होती है। इन तो वो अभी तार का फेंक दी। लिहाज तार दी, सब कुछ तार दी, अब शर्म भी चली गई। तो फिर ये जो आंदोलन आगे कैसे बढ़ाएंगे? कुछ रूपरेखा तय करेंगे? फिर 15 के बाद ही होगा? बिल्कुल 15 के बाद होगा। और इतना तो तय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का जो कानून है उसके लिए तो मैं लोगों इसके साथ साथ और भी आंदोलन होंगे, क्षेत्रीय भी आंदोलन है हमारा। तो एक पटवारी समस्या बन जाए, एक बिजली का इसलिए समस्या बन जाए, वो भी हमने आंदोलन तो सीधा करना पड़ा है। और आप भी मेरे बहुत पुराने साथी रहे हैं, पत्रकारिता में भी रहे हैं, और आंदोलन में भी आपने 92-93 का कितना प्रचंड आंदोलन था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल जी को दीवार में से फाड़ कर निकाल दिया। तो आपके सामने सारा इतिहास है। और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जो जितना आहत करने का काम किया है, इस डैमेज कंट्रोल को बेहतर तरीके से, और मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, मेरे खाप के चौधरियों, इस डैमेज को बचा लो, और जिसने ये गलती की है उनको सजा दे दो। आगे इस संगठन में कोई जरूरत नहीं कर पाएगा एक पैर इधर से उधर करने की। जय किसान। देखिए, ये आहत की और पीड़ा की जो बात थी आपने सुनी है, और इस आहत और पीड़ा में बहुत सारे संदेश भी हैं, और संदेश उन किसानों के लिए भी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में बहुत सारा अपना सब कुछ
कई बार तो क्या होता है कि सब कुछ नछावर कर देते हैं, वो तक नछावर कर दिया। और इस निछावर के पीछे किसानों की मांग, किसानों की दर्द, किसानों का पीड़ा आपने सुना, आपने देखा, और हमने भी जन तहलका के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। किसान आंदोलन, किसान संगठन, उनकी रूपरेखा, उनका नजरिया, उनकी सोच वो कहाँ पहुंच रही है और कहाँ वो खड़े हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा अपनी भावनाएं, अपनी अपनी आवाज, ताकि किसानों को नई दिशा मिल सके, किसान संगठनों को नई धार मिल सके, और किसानों की हकों की जो लड़ाई है वो और तेज हो सके। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल